हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज की वीडियो में हम बेसिकली सेल बायोलॉजी के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली द क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन योर सितंबर 22 मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो देखते हैं सेल बाय के कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि इंडिविजुअल जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर क्लियरली सीन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब भी आपको क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेस्ट कब दिखते हैं, मेटाफेज पे। और मेटाफेज की बेसिकली हम बात करें तो दैट इज पार्ट ऑफ योर एम फेज। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एब्जॉर्ब मोनोसेक्राइड्स इन 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 द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। जैसे जो भी मोनोसेक्राइड्स हैं जो एब्जॉर्ब हुए हैं इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में, सो बेसिकली दे एग्जिट वाया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर, सो दैट इज GLUT2। ठीक है, तो GLUT2 रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो एब्जॉर्ब्ड मोनोसेक्राइड्स को इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के थ्रू एग्जिट कराता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, a few organelles that are present in the eukaryotic cell are mentioned below, and these are centrosomes, peroxisomes, nucleolus and endosomes। तो आपको क्या बताना है इसमें कि कौन सी ऑर्गेनेल्स आपकी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, सेंट्रोसोम्स नहीं होते और आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये दोनों की दोनों बेसिकली आपकी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स होते हैं जो यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में, वो तो दोनों ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। बट सेंट्रोसोम्स और न्यूक्लियोलस सिर्फ आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट योर सेल साइकिल रेगुलेशन। ठीक है, तो अगर आपने सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ी है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपने एमपीएफ एमपीएफ जो हम पढ़ते हैं कि जब सेल को G to M में जाना होता है तो वहां पर हमें CDC2 या जिसे हम CDK1 बोलते हैं प्लस हमें साइक्लिन बी चाहिए होता है। ठीक है, सो द एक्टिविटी ऑफ मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर राइजेस एंड फॉल इन सिंक्रनी विद द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिन बी। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, क्योंकि साइक्लिन बी अगर होगा तभी आपका एमपीएफ एक्टिवेट होगा। अगर साइक्लिन बी नहीं है तो एमपीएफ विल बी इनएक्टिवेटेड। सेकंड इज CDC25, ये फॉस्फेटेज होता है जो फॉस्फेट को हटाता है फ्रॉम द इनहिबिटरी टायरोसिन रेजिड्यू। ठीक है, इसमें भी आपने पढ़ा होगा दो चीजें होती है, होता है V1 काइनेज जो CDC2 को इनहिबिट करता है। ठीक है, लेकिन ये CDC25 जो होता है ये बेसिकली आपका बेसिकली एक्टिवेट करता है। ठीक है, सो MPF specifically phosphorylate and depolymerize lamin A and C but not lamin B। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लैमिन्स जो होते हैं विच मेक्स यूर न्यूक्लियर एनवलप, तो ये तीनों को ही बेसिकली फॉस्फोरिलेट करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। MPF H1 हिस्टोन को फॉस्फोरिलेट करता है, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ई स्टेटमेंट, इन शाइजोसैक्रोमाइसिस कॉम्बे ओवर प्रोडक्शन ऑफ V1 प्रोटीन काइनेज डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ G2। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि V1 काइनेज अगर ओवर प्रोडक्शन होगी, क्योंकि पहले V1 का काम होता है फिर CDC25 का, तो जो V1 प्रोटीन की जो ओवर प्रोडक्शन होगी उसकी वजह से जो आपकी लेंथ है वो सेल साइकिल की या जैसे G2 फेज की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, डिक्रीज। सो दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज बेसिकली इनकरेक्ट। ठीक है, तो A, B और D आपका करेक्ट है। सो दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, इसमें कुछ आपको कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ उनका फंक्शन पूछा, जैसे CDK1 की हम बात करते हैं जब माइटोटिक एंट्री होती है G to M में जाना होता है। APS एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जब सेल को बेसिकली मेटाफेज से एनाफेज में जाना होता है। CDK2 इट हैज ए रोल इन बेसिकली योर एस फेज एंट्री। ठीक है, कि जो सेल G1 से S में जाता है। एंड औरोरा बी it has a role in cytokinesis। So next question is, there are many super families of addition proteins, क्योंकि बहुत सारे एडिशन हमारे अंदर प्रोटीन्स होते हैं, चाहे वो इंटीग्रिन्स हैं, सेलेक्टिन्स हैं, कैडहेरिन्स हैं, एंड दे प्ले रोल इन सेल एडिशन इन एनिमल्स। Immunoglobulin superfamily proteins are one such addition proteins. Which one of the following statements about immunoglobulin superfamily proteins is incorrect? ठीक है, तो पहला क्या है
कि जो white blood cell proteins which are recognized by endothelial cell integrins are ICM, that is intercellular cell adhesion molecule, and the other is your vascular cell adhesion molecule. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल और जो ये किसकी बात कर रहा है, जो एंडोथेलियल लाइन, जो हमारी ब्लड वेसल्स पे लाइनिंग होती है, दीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली, क्योंकि इनके अंदर एक तरह से इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज की तरह डोमेन होते हैं, ठीक है। दे आर हेटरोट्रॉफिक बाइंडिंग टू इंटीग्रिन, मतलब जनरली मतलब ये होमोफिलिक या होमोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक इंटरेक्शन होती है। तो आईसीएम और वीसीएम ये हेटरोट्रॉफिक बाइंडिंग करते हैं, और एनसीएम जो होता है वो होमोट्रॉफिक करता है। दे कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सियालिक एसिड, ठीक है। ऑब्वियसली वो सियालिक एसिड जो है वो लिखा है विच इनहिबिट एडिशन, ठीक है, नहीं वो तो बेसिकली एडिशन को प्रमोट करेंगे, ठीक है, बाय बेसिकली और चार्ज बेस्ड रिपल्शन, ठीक है। देखो जब आपने एडिशन कराना तो देयर हैज टू बी अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो सियालिक एसिड है दैट इज बेसिकली दे प्रमोट एडिशन बाय देयर हैज टू बी अट्रैक्शन, और जिससे आपकी फाइन ट्यूनिंग ऑफ सेल सेल एडिशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट these questions which are being asked in your सेल बायोलॉजी, ठीक है। ये मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।